बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज जुमाअतुल विदा है रमज़ानुल मुबारका का। इसकी बड़ी फजीलत है। रमज़ान और जुमा दोनों का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। रमज़ान के मुतालिक भी बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ बयान फरमाया। इसी तरह जुमा के लिए भी अल्लाह ताला ने ख़ास सूरे नाजिल फरमाई। लेकिन जब ये दोनोne एक साथ जमा हो जाएं तो उनकी फजीलतों पर और भी बुलंदियां आ जाती हैं। जुमा रमज़ान में हो और फिर अल्लामा इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं कि जब ताक रातों में से कोई एक रात जुमा की रात को आ जाए तो गालिब गुमान ये है कि लैलतुल क़द्र उसी रात को होगी। तो कल की जो रात गुजरी वो जुमा की रात भी थी और ताक रात भी थी। तो ये दोनों के जमा होने पर बुजुर्गों ने फरमाया लैलतुल क़द्र वाली जो फजीलत है जिस शब के लिए गालिब गुमान है कि वही हो सकती है। लेकिन हम सब अल्लाह करीम की बारगाह में ये आस व उम्मीद लगाकर दुआ करते हैं कि हम गुनहगारों को उसकी मुबारक घड़ियों में से कोई घड़ी कबूलियत की अता फरमाए। और आज के दिन के मुतालिक ये भी फरमाया गया कि जुमा यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है, कबूलियत का वक्त होता है। और ये भी फरमाया गया कि उसने ईमान व एहतिसाब के साथ आज जो नमाज पढ़ा इससे पहले जो गुनाह किया था अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारका की हर रात बख्शिश होती है और जितने लोगों की रमज़ान में बख्शिश हो गई उतनी तादाद सिर्फ आज के जुमा के दिन बख्शे जाते हैं। और फिर ईद की रात के लिए भी फरमाया गया। तो अब ये चंद सातें रह गई हैं और चंद लम्हे बाकी रह गए हैं रमज़ान को रुखसत होने में। दुआ ये करो कि अल्लाह ये रमज़ान के गुज़रने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। जो हज़ारों लोग लाखों लोग जहन्नम से आज़ाद हो रहे हैं उन आज़ाद होने वालों में हमारा नाम भी मौला शामिल फरमाए। वैसे दुनिया भर में आज के दिन को मुसलमानों ने यौमुल क़ुद्स के नाम से मंसूब किया है। यौमुल क़ुद्स के नाम से इसको मौसूम किया है। दुनिया अलग अलग डे मनाती है, मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेंस डे, वो पता नहीं कौन कौन से डे बहुत सारे मनाए जाते हैं। इस्लामी एतबार से सारी दुनिया के मुसलमानों ने रमज़ान के आखिरी जुमा को अल क़ुद्स डे, यौमुल क़ुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत वाला दिन करार दिया। पूरी दुनिया आज दुआओं में मशगूल है और उम्मत को क़ुद्स के मुताल्लिक़ अवेयरनेस लाने के लिए, उनके अंदर मालूमात पैदा किए जाने के लिए हर जगह पर महफिलें होती हैं या तकारीर होती हैं। और होना भी चाहिए कि उम्मत को ये हिस्सा ट्रांसफ़र किया जाए। आज दूर दराज बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, ये बहुत पुरानी तारीख़ है। बैतुल मुक़द्दस जो खित्ता है जिसको मस्जिद अक़सा कहा गया कुरान पाक में, जहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई,
जिसका जिक्र साफ कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को एक रात मस्जिद हरम से जो मक्का में है मस्जिद अक़सा तक का सफ़र कराया। मस्जिद अक़सा क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई हैं। तो मस्जिद अक़सा ये कल परसों वाली, साल 2 साल पहले वाली या 100-200 साल पहले वाली मस्जिद का नाम नहीं है। ये इतनी पुरानी है जिसकी तारीख तकरीबन 4000 साल पहले की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने से ये आबाद इलाका, और 1-2 नहीं हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा, और ख़ुद मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल वही था। पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा हिजरत फरमा कर आए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेअसत के 13 साल के बाद, यानी हुजूर के ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का के 13 साल और फिर मदीना जाने के बाद वहाँ 17 महीने तकरीबन 1.5 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ी जाती थी। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही इबादत होती। और 17 महीने के बाद फिर वो हुक्म आया, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और आपके दिल में ये ख्याल आया कि हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा होता तो अच्छा होता। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो ख्वाहिश करते हुए आसमान की तरफ नमाज की हालत में हुजूर देख रहे थे, चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई नमाज की हालत में ही, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ऐ महबूब, हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं आसमान की तरफ, और अनकरीब आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी रजा है, आपकी जिसमें खुशी है। और फिर फौरन आयत भी नाजिल हो गई, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। देर किस बात की महबूब, अभी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फरमा लें। बैतुल मुक़द्दस सामने है तो खाने काबा बिल्कुल अपोजिट में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद नमाज की हालत में ही घूम गए, और उसके बाद बाकी की 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ाई। तो क़िबला तो जो बदला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 17 महीने नमाज मदीने में पढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल रहा। बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम का मस्कन है, तकरीबन 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द हैं बैतुल मुक़द्दस के। और वो उसको कुरान पाक ने अर्ज़े मुक़द्दस कहा है। अर्ज़े मुक़द्दस भी कुरान पाक में उसका जिक्र है। मसला ये है कि वहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पुराने जो अदियान हैं उनका वो महवर और मरकज़ बनता चला जाता है। यहूदियत, ईसाईयत और मुसलमानों के लिए, सबके लिए वो मुक़द्दस है, मोहतरम है, मुतबर्रक है। यहूदी भी उसको मुक़द्दस मानते, उनका भी क़िबला रहा, और ईसाई भी उसको अपना मुक़द्दस और मोहतरम इबादत गाह के तौर पर देखते हैं। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी वहाँ करीब में हुई बैतुल लहम में, और ईसाइयों के लिए भी वो एक मरकज़ की हैसियत रखता है। और ये आसमानी मज़ाहिब में ईमान वाले मुसलमानों के लिए भी वो मुक़द्दस व मुतबर्रक है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुरान पाक में उसका जिक्र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से मेराज फरमाई, मेराज का सफ़र शुरू फरमाया। तो इस एतबार से 3 बड़े अदियान जो दुनिया के हैं उनमें ये इख्तिलाफ का मसला आज से नहीं रहा, बरसों से रहा। चलें, अगर आज कोई हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है ये कि मुसलमानों का और यहूदियों का मसला है, तो मेरे अजीज़ों, फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के आने से पहले की अगर तारीख़ आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें वहाँ पर हुई।
कई जंगें बैतुल मुक़द्दस को लेकर के। बैतुल मुक़द्दस में पहले यहूदियों का गलबा था, तो ईसाइयों का बादशाह टाइटस और हरक्यूलिस, ये सब बादशाहों के जो नाम है आप तारीख में पढ़े, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वाले। इन्होंने ताकत हासिल की, गलबा हासिल किया। तो टाइटस जो बादशाह था ईसाइयों का, उसने इतना कत्ले आम किया था यहूदियों का, इतना कत्ले आम कि पूरे फिलिस्तीन की जमीन खून से बह रही थी उस जमाने में। और फिर जब यहूदियों का गलबा आया था तो यहूदियों ने ईसाइयों का कत्लेआम किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए, उस पर गलबा हासिल करने के लिए जंगें बरसों से चाली, बहुत बरसों से। फिर जब वो दौर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर मोमिनीन का या मुसलमानों का वो गलबा नहीं था। जमाना बीत गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। जब हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल गईं। मिस्र फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, बहुत सारे इलाके फतह होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक महाज फिलिस्तीन फतह करने के लिए भी हजरत उमर फारूक के ज़माने में भेजा गया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। और वो इस्लामी लश्कर जब गया तो फिलिस्तीन को उन लोगों ने फतह किया। फिलिस्तीन जब फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस जब हासिल किया गया, वो भी तारीख बड़ी अजीम है मेरे अजीज़ों। वहाँ उस वक्त ईसाइयों का गलबा था, यहूदियों को निकाल कर फेंक दिया गया, मार दिया गया, जैसे भी इनके हर बार होते थे। जब इनका गलबा आए तो उनको मारे, उनका गलबा आए तो इनको मारे, ये जंगें चलती थी। फिर जब इस्लाम आया तो उस ज़माने में ईसाइयों का वहाँ गलबा था, उन्होंने हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को हवाले किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो उस वक्त वहाँ मौजूद सहाबा ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि आप तशरीफ़ लाएं कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी थी। और सब इंतज़ार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके ज़रिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हज़रत उमर ने खबर पाते ही सफ़र शुरू फरमाया था, लेकिन वो किस हाल में सफ़र किया तारीख़ में मौजूद है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसने महाज पे महाज छेड़ रखे थे और बड़े बड़ी सल्तनतों को ज़ेर कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खबर पाकर जब जाना था तो बहुत लाव लश्कर लेकर के नहीं निकले, अपने एक गुलाम और एक घोड़े के साथ निकले थे मदीने तैयबा से। और वो भी इस हाल में निकले थे कि गुलाम से तय कर लिया था कि 1 मील मैं उस पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं उस रस्सी पकड़कर चलूंगा। ये दोनों में तय हो चुका था। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन सफ़र करते हुए फ़िलिस्तीन पहुँचे थे, बैतुल मुक़द्दस पहुँचे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, ये बातें आज इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने खून का बाज़ार गर्म कर रखा है और जो हम पर ये इल्ज़ामात हैं कि तलवार के ज़ोर पर इलाके हासिल किए, तो हज़रत उमर की ये सीरत भी बताओ, ये तारीख़ भी बताओ कि फ़ातिह कौम किस तरह से जाती है, अकड़ कर, लोगों को पकड़ कर नहीं। हज़रत उमर जब बैतुल मुक़द्दस के फ़तह के बाद फ़िलिस्तीन आ रहे थे, खबर मशहूर हो गई, ईसाई भी मुसलमान भी जो वहाँ मौजूद थे सब लोग अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए बाहर निकले थे। इत्तेफाक ऐसा था कि फ़िलिस्तीन जब करीब था तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी, हज़रत उमर की बारी रस्सी पकड़ने की थी। वो रस्सी पकड़ करके वहाँ करीब पहुँचे तो लोगों ने ये सोचा जो सवारी पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोग सब उसके पीछे दौड़ने लगे। तो वहाँ मौजूद सहाबी रसूल हज़रत अबू उबैदा ने कहा, ऐ लोगों, तुम गलत फहमी में हो, सवारी पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ वो अमीरुल मोमिनीन, वो तो गुलाम है उनका। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा अजीम बादशाह
इतना बड़ा सुल्तान, वो रस्सी पकड़ कर चल रहा हो, कोई गुलाम बैठा हो। कहा यही तो इस्लाम का आदल है, फारूक आजम का आदल है। उन्होंने ये तय किया है कि रास्ते में दोनों बराबर के सफर में हिस्सेदार होंगे, थोड़ा आराम तुम करोगे, थोड़ा आराम हम करेंगे। इन अखलाक को देखकर मौजूद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी मौके पर यह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो आपकी आंखों में आंसू आए। फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर मेरे अजीजों, हो सकता है किसी का सीना चौड़ा हो जाए कि बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया है, अब हमने मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस आ गया है। इसलिए कि तारीख में पहले से मौजूद है और बाद में भी कि जिस बादशाह ने वहां पर चढ़ाई की और फतह किया, गलबा हासिल किया, उसने क्रूरता ऐसी दिखाई कि सारे लोगों पर ये धोस जमाना चाहा कि ये मेरी ताकत का नशा देख लो, मैं जब ताकत से चढ़ाई करता हूं तो क्या हालात होते हैं। सबको, जिस बादशाह ने भी बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की है, उसने अपना गुरूर और अपना घमंड लोगों को दिखाया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब थे, जब बैतुल मुक़द्दस फतह होने के बाद आए थे तो आंखों में आंसू थे और रोते हुए लोगों से कहा, ऐ लोगों, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे, जब बकरियां मैं नहीं संभाल पाता तो रोज मार खाता था। और आज अल्लाह के फजल से पूरे इलाके मिस्र, यमन, इराक, ईरान, रोम, अब ये फिलिस्तीन, अरब, हिजाज, तकरीबन आज की 6 कंट्री जिसका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। हज़रत उमर कहते ये पूरा इलाका आज तन्हा उमर उसको हाँक रहा है और हमारी निगरानी में है। इसलिए नहीं है कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्न खत्ताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत और क़ुव्वत और ये गलबा अता किया है। एक मुख्तसर सी तारीख़ में आपके सामने रखते आ रहा हूँ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतह के बाद बैतुल मुक़द्दस में तकरीबन 200 साल तक इसी तरह का मामला रहा, फिर ढीला हो गया, फिर ईसाइयों का गलबा आया, ईसाइयों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को हासिल किया, फिर वो भी 100 साल के ऊपर ज़माना बीत गया, फिर बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए जगह जगह मुसलमानों में बहुत सारे महाज निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा फ़तह बैतुल मुक़द्दस का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अता फरमाया। वो एक जर्नेल थे, इस्लाम के निडर थे और बहादुर, अजीम बहादुर, जिन्होंने अदल व मसावात तो ऐसे किए हैं, ईसाइयों ने भी आज अपनी किताब में लिखा है, हमने ऐसा कोई सिपह सालार दुनिया में देखा नहीं जैसा सलाहुद्दीन था। सलाहुद्दीन ने अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए किसी एक को भी मारा नहीं, किसी एक को भी बंधक नहीं बनाया। बेशुमार लोग जो ईसाई थे वहाँ पर, उनको माल जायदाद जो चाहिए वो सब दे करके आज़ाद किया है। कहा कि सिर्फ बैतुल मुक़द्दस ये मुक़द्दस जगह है, इसकी गंदगी और इसकी नापाकी मैं नहीं देख सकता। बाकी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था सलाहुद्दीन के ज़माने में, तो उस वक्त आम ऐलान था, जिसको जो ले जाना है ले जाए। दरवाज़ों से सोने के जो नक्श थे, ईसाई जब भाग रहे थे वो भी खुरच करके निकाल रहे थे ले जाने के लिए, जो हाथ में आए वो सब। लेकिन सलाहुद्दीन ने मना किया था, किसी को कुछ ना पूछा जाए, माल और जायदाद, दुनिया की दौलत सब उन्हें मुबारक हो, अल्लाह का ये मुक़द्दस घर हमारे हिस्से में आया। ये भी तारीख मौजूद है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने की ये फतह याबियाँ, ये दौरे इस्लाम में है। मुसलमानों